हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हृदय। मानव शरीर क्रिया विज्ञान से हमने हृदय टॉपिक जो ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, जो बहुत कम समझ में भी आता है और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं हम लोग। तो इसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। हृदय क्या है? हृदय पहले तो हम जान लेंगे कि हृदय है क्या। हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। हृदय क्या काम करता है? रक्त को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। यह एक मस्कुलर अंग है, यानी पेशीय अंग है, जो लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है ताकि रक्त पूरे शरीर में पंप हो सके। यानी कि जब ये सिकुड़ेगा फिर फैलेगा तो रक्त पूरे शरीर में पंप करेगा, यानी कि यही शुद्ध करने का काम करेगा और यही अशुद्ध रक्त आएगा फिर फेफड़े द्वारा सही हो करके ये बाहर दूसरी जगहों पे साफ सुथरा ब्लड लेकर के जाएगा। तो ठीक है, अगर हृदय नहीं है हमारे अंदर ना, तो पूरी बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, हार्ट बीट रुकी इंसान ख़त्म। तो चलिए आगे देखेंगे हम हृदय की संरचना। हृदय की संरचना, इसका स्थान क्या है? हृदय कहाँ होता है? छाती के बीच की जगह में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। कहाँ पे होता है हृदय? जो छाती की बीच की जगह होती है ना आपके, ये आपके बीच की जगह है, जो दोनों फेफड़ों के बीच छाती पे, इसी जगह पे थोड़ा सा बाईं ओर झुका, इधर को बाईं ओर को झुका हुआ होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है एक बंद मुट्ठी की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह इसका आकार होता है। इसका औसतन वजन कितना होता है? 250 से 350 ग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है, अभी आपको नीचे चित्र के में बता करके समझाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। हृदय की 4 कोठरियाँ यानी 4 चैम्बर। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 ऊपरी होते हैं और 2 नीचे होते हैं, यानी कि दायां आलिंद बायां आलिंद, राइट आर्टियम लेफ्ट आर्टियम। 2 निचले कक्ष होते हैं, दायां निलय राइट वेंट्रिकल, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। इनका काम क्या होता है? चलिए नीचे देखेंगे। बल्ब, पहले क्या है? बल्ब। बल्ब का क्या काम होता है? हृदय में रक्त के एक तरफा प्रवाह के लिए 4 बल्ब होते हैं, यानी कि हृदय में जो रक्त प्रवाह होता है उसके लिए 4 बल्ब होते हैं। एक दाएं आलिंद और निलय के बीच, दूसरा होता है दायां निलय और फेफड़ों की धमनी के बीच, तीसरा होता है बायां आलिंद और निलय के बीच और चौथा होता है बायां निलय और महाधमनी के बीच। यानी कि ट्रिस्पिड वैल्यू, पल्मोनरी वैल्यू, मिट्रल वैल्यू और एरोटिक वैल्यू। क्या होता है? पहले आपका दाएं आलिंद में ब्लड आएगा, ये ब्लड लेकर के आएगा, फिर निलय में जाएगा, फिर दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय से फेफड़ों में जाएगा और धमनियों के बीच में जाएगा, फिर वहाँ से बाएं आलिंद में आएगा और निलय के बीच जाएगा, फिर बाएं निलय ले जा करके महाधमनी से शुद्ध रक्त को बाहर ले जाएगा, अरूटा में ले जाएगा और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त दे देगा। ठीक है, हृदय की कार्य प्रणाली क्या होती है? हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त का संचार करना। तो किस तरह से ये संचार करता है ब्लड का? पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फेफड़ों से संचार। दायां निलय क्या करता है? ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजता है। जो दायां निलय होता है हमारा, वो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो रक्त जाएगा फेफड़ों में तो वो उसमें ऑक्सीजन डालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, यानी कि ब्लड को शुद्ध कर देंगे और गंदी गैसें उसमें से हटा देंगे। दूसरा होगा आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, शरीर का संचार। इसका काम होता है बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के जरिए यानी अरोटा के जरिए पूरे शरीर में भेजता है। क्या करता है? पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी बाहरी रचना कैसी होती है। इसकी बाहरी रचना होगी आपकी
खोखली और त्रिकोण आकार की, जो कि बंद मुट्ठी के समान दिखाई देती है ना। ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग इसका नुकीला होता है। इसमें एक पतली झिल्ली भी होती है, यानी आवरण जो कहलाती है। इसको नीचे से हम पढ़ेंगे विस्तार से, जिसे क्या कहते हैं, पेरिकॉर्डियम यानी हृदय आवरण कहते हैं। हृदय का चित्र देखेंगे, एक डायग्राम के थोड़ा सा बताया है इसमें कि सामान्य तरीके से जैसे अरोटा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, फिर मिट्रल वैल्यू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी यानी अरोटा। इसी प्रकार से राइट एट्रियम, ट्रिस्कुपिड वैल्यू, राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स। यहाँ से ब्लड आया, फिर इसमें गया, फिर यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, फिर बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी के जरिए फिर राइट एट्रियम में आएगा, यानी ये महाशिरा, और फिर ये महाधमनी। महाशिरा से ब्लड आया, मिट्रल वैल्यू में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर बॉडी में गया, फिर यहाँ से महाधमनी से आया, राइट एट्रियम मतलब ट्रिस्कुपिड वैल्यू में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से लंग्स के द्वारा पूरे अरोटा में जा करके फिर बॉडी में पूरे शुद्ध रक्त को फैला दिया गया। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय एक बार में वैसे तो 72 बार धड़कता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है, मगर कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि कुछ वैल्यू कम या ज़्यादा दे दी जाती है, तो मिनिमम होगा 70 और मैक्सिमम होगा 75। ठीक है, जैसे 75 दे दिया तो आप 75 लगा सकते हैं, एक्यूरेट अगर नहीं दिया है तो। वैसे तो 72 इसका राइट आंसर है। यह प्रतिदिन कितना लीटर रक्त पंप करेगा? 7000 लीटर रक्त को पंप करने का काम करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किससे होता है? SA नोड यानी सिनोएट्रियल नोड करता है, जिसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। ये आया आपका चित्र, देखेंगे। महाधमनी, यहाँ से ब्लड आया, महाधमनी, फिर दायां आलिंद में गया, फिर यहाँ त्रिबलिनीय जो कपाट है, त्रिबलिनीय कपाट, इसमें ब्लड आके फिर आपका कपाट में गया, फिर आपके दाएं निलय में गया, दाएं निलय से जाकर के फिर आपका बाहर निकल गया, फिर दाएं आलिंद में आया, फिर फुफ्फुसीय धमनी में आएगा, फिर मित्रल कपाट में जाएगा, फिर दाएं निलय से बाहर अरोटा में चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ? हृदय का कार्य। हृदय का कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पंप करना, शरीर से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। हृदय की बनावट। हृदय की बनावट कैसी होती है? 4 चैम्बर होते हैं, दायां और बायां एट्रिया, 2 और 2 निलय वेंट्रिकल, दाएं और बाएं, यानी 4 बल्ब होते हैं। रक्त को एक दिशा में बहने देने की लिए जो परतें होती हैं वो होती हैं। हृदय की कितनी लेयर होती हैं? हृदय की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? हृदय की 3 लेयर होती हैं। एपिकॉर्डियम यानी बाहरी परत, मायोकॉर्डियम यानी मध्य परत, मांसपेशी जो सबसे मोटी होती है, तीसरी होती है एंड्रोकॉर्डियम यानी अंदर की परत होती है। रक्त का प्रवाह है। रक्त का प्रवाह कैसे होता है? ब्लड फ्लो पाथवे, दायां हिस्सा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। क्या करता है? आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है, और बायां हिस्सा क्या करता है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। मैंने अभी आपको बताया था, नीचे फिर बताऊंगी। दायां हिस्सा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है और बायां हिस्सा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। हृदय की धड़कन देखो, यहाँ आया है ये। हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है, और हृदय स्पंदन कितने में करता है? 0.8 सेकंड में पूर्ण हो जाता है। स्पंदन के समय हृदय से लगभग 60 से 80 मिली रक्त बाहर निकलता है। अच्छा, एक और, जब हृदय धड़कता है, हृदय खुद ही धड़कता है, इसके लिए कोई मशीन या कोई इसी चीज़ की जरूरत नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया है, ये खुद ही से धड़कता है। तो इसमें कौन सी? लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। जब सिकुड़ता है तो लब की आवाज़ आती है, और जब ये फैलता है तो डब की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसे लब डब ध्वनि कहते हैं। जब वो पंप कर रहा होता है तो उसी टाइम ये लब डब की ध्वनि
सुनाई देती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे पेसमेकर। पेसमेकर सिनो एंट्रियल नोड, यह हृदय की क्या करता है, धड़कन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है, जो कि प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है। हृदय को रक्त देने वाली धमनियां क्या करती हैं, हृदय को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। अगर आपको ये जो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, अगर हृदय की जो रक्त देने वाली धमनियां होती हैं अगर ये ब्लॉक हो जाएंगी तो आपका हार्ट अटैक का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होती हैं। क्या होती हैं, हृदय रोग का सबसे रोग कारण यही होती है। नेक्स्ट देखेंगे हृदय रोग। हृदय रोग कितने प्रकार से हो सकते हैं, कॉमन हार्ट डिसीज बताए जा रहे हैं, जैसे हृदय आघात यानी हार्ट अटैक, हृदय फेल यानी हार्ट फेल, हाई ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि हम ज़्यादा टेंशन ले लें या किसी भी चीज़ की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। हृदय फेल कैसे होता है, हृदय फेल होने का आपका रीज़न है कि हृदय फेल तब होता है जब आपका हृदय उसकी जो चलने की गति होती है, यानी कि जो धमनियाँ स्राएं आपस में अशुद्ध रक्त या उसमें मिल जाती हैं और बाहर पंप ठीक से पंप नहीं कर पाती ब्लड को, तो हृदय फेल होने की संभावना रहती है। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में आपका क्या होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, यानी कि तेज तेज सांसें चलने लगती हैं, आपको घबराहट होने लगती है ना, पसीना आने लगता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एर्थीमिया, धड़कन की अनियमितता। इसमें धड़कन रेगुलर नहीं चलेगी आपकी, कभी रुक जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी लेकिन रुक रुक के चलेगी। हृदय की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, हृदय की सुरक्षा करेंगे हम संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव कम करें, संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, उचित व्यायाम करें, धूम्रपान का सेवन ना करें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। और हृदय का कार्य क्या होता है, ये रक्त परिसंचरण में ये कितना लेता है टाइम, 25 से 30 सेकंड का टाइम लेता है। क्या करता है, 25 से 30 सेकंड का टाइम लेता है। हृदय हमारा आजीवन निरंतर रूप से स्पंदन करता रहता है। क्या करता रहता है, करता रहता है। इसके एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्तचाप की क्या होती है, 120 से 80, इसलिए आपकी रक्तचाप की सामान्य मात्रा होती है। हृदय की ध्वनियाँ क्या होती हैं, हृदय की ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, लब और डब। लब की होती है निलय के संकुचन के कारण, क्या होती है, जब वो सिकुड़ते हैं, जो द्विबलन और त्रिबलन कपाटों के बंद होने का कारण हुआ करती हैं। और द्वितीय होती है आपकी डब, यानी निलय के जो शिथिलन की क्रिया होती है वो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर उत्पन्न होती है। हृदय की ध्वनि का सुचारू रूप से चलना अति आवश्यक होता है। और जब आप रेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपकी धड़कन कैसे हो जाती है, तेज हो जाती है, तो धुक 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 आपका वो चलने लगता है ना। चलिए एक बार आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका है बाहरी संरचना, ठीक है। दायां आलिंद, दायां निलय कहाँ है आपका, ये दायां आलिंद है आपका। और दायां निलय क्या है, दायां निलय ये दायां निलय है और ये आपका दायां आलिंद है। यहाँ से ब्लड आएगा, फिर निलय में जाएगा, फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा एरोकोवा के जरिए, एनाकोवा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आएगा आपका बायां आलिंद से आएगा, फुफ्फुस में जाएगा, फिर बायां निलय, अंतर निलय से जाकर के शुद्ध एरोटा के जरिए बाहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका रक्त संचार पूरे शरीर में फैल जाएगा। जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जाने वाली जो रुधिर नलिकाएं होती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। और जो रुधिर को लाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। यानी ये सिरा होती है इस तरफ और ये धमनी होती है इस तरफ, ठीक है।
आप नब्ज की गति को प्रति मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे दबाव बिंदु से पता भी लगा सकते हैं हम। 30 सेकंड में अनुमान लगा लेते हैं कि आपकी नब्ज सामान्य चल रही है या फिर तेज चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति का कितने बार हृदय धड़केगा? 72 बार धड़केगा। स्पंदन कितने में होगा? 0.8 में होगा। ठीक है। हृदय स्पंदन की कितनी क्रियाएं होती हैं? हृदय स्पंदन की 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक सिस्टोलिक होती है, सिस्टोलिक होती है, और दूसरी डायस्टोल होती है, यानी कि प्रकुंचन और अनुशिथिलन होती है। इसी से हमारा हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसको रक्तचापी मापी यंत्र किसको कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जा सकता है। रक्तदाब को मापा जा सकता है किससे? स्फेनोमैग्नोमीटर से मापा जा सकता है। फुफ्फुसीय महाधमनी का क्या काम होता है? फुफ्फुसीय धमनी का काम होता है पल्मोनरी एरोटा का काम होता है। पल्मोनरी एरोटा का काम होता है आपकी। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये रहा दायां आलिंद, दाएं कोरोनरी धमनी, दायां निलय। यहाँ से आपका ये ब्लड दायां आलिंद दिखाई दे रहा है आप सबको। दायां आलिंद, इसका क्या काम होता है? दाहिने निलय के ऊपरी भाग से एक रुधिर वाहिका जो होती है वो निकलती है, जिसे हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। ये जो यहाँ से निकली हुई है इसको हमने फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। हृदय से कुछ आगे निकलकर ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक ये और एक ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। एक शाखा का काम फेफड़े में तथा दूसरा ही बाएं फेफड़े में जाती है। एक यहाँ पे जाएगी और एक ये बाएं फेफड़े में चली जाएगी। इनका काम होता है अशुद्ध रक्त जो हृदय में एकत्रित होता है वह फेफड़ों में साफ होने के लिए भेज देती हैं यहाँ पे, और जो फेफड़े होते हैं उनमें अशुद्ध रक्त को भेज देती हैं। डोर्सल एरोटा का क्या काम होता है? बाएं निलय से निकलती हैं, बाएं निलय से यहाँ से निकलेंगी, जिनकी 3 शाखाएं होती हैं, यानी कि इनोमिनेट एरिटरी, राइट सबक्लेवियन एरिटरी और तीसरी है कैरोटिन धमनी। इसका क्या काम होता है? दाहिनी धमनी का यह दाहिनी भुजा में रक्त ले जाती है। दूसरा है यह ग्रीवा तथा चेहरे के दाहिनी ओर से हुई मस्तिष्क में ले जाती है। क्या करती है? ग्रीवा, चेहरे और मस्तिष्क में जाती है और इन सब भागों में रक्त को पहुंचाने का काम करती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। बाईं ग्रीवा क्या होती है? कैरोटिन धमनी चेहरे के बाईं ओर मस्तिष्क से जाती है और बाईं सबक्लेवियन धमनी बाईं भुजा को जाती है। ठीक है। गोलाई में मुड़ने के बाद महाधमनी का काम क्या होता है? हृदय के पीछे की ओर से आकर वक्ष गुहा में डायफ्राम के भीतर, यानी कि जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम होता है, उसके भीतर घुस कर के पार करती हुई श्रोणि तक एक सीधी मोटी वाहिका में चली जाएंगी। वहाँ से वक्ष में महाधमनी से कई जोड़ी एंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, उनसे निकलती हैं और पसलियों से उनको वक्ष गुहा की दीवारों को रक्त पहुँचाने का काम करती है। कौन करती है? धमनी। एक बार जानते हैं धमनी और सिरा है क्या? धमनी और सिरा, धमनियों में रक्त का बहाव हृदय से शरीर के अन्य अंगों की दिशा में होता है। सिरा का काम होता है, शिराओं में रक्त का बहाव होता है जो विभिन्न अंगों से हृदय की दिशा में होता है। यानी धमनियाँ रक्त लाती हैं, भेजती हैं और सिराएं रक्त लाती हैं। धमनियों की दीवार मोटी पेशीयुक्त दृढ़ और कम लचीली होती है और सिराओं की दीवार पतली होती है। ठीक है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, सिराओं के कपाट हृदय की दिशा में खुलते हैं। धमनियों में गहराई पाई जाती है और सिराओं में बाहरी सतह के निकट पाई जाती हैं। धमनियों में नाड़ी स्पंदन होता है, इनको अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सिराओं में नाड़ी स्पंदन नहीं होता है आपका। ठीक है। उच्च महाशिरा कितने प्रकार से होती है? बाहरी गलशिराएं और अधो यानी एक्सटर्नल वेनिस और सबक्लेवियन एरिस, ये प्रत्येक भुजा से रक्त लाने का काम करती हैं। जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं वो वक्ष गुहा की दीवार और डायफ्राम पर ब्लड को ले जाती हैं।
आई होप आप सबको समझ तो आ रहा होगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, खुद भी समझने की और आपको समझाने की कोशिश की है। सिराएं क्या करती, एक बार जान लेते हैं। सिराएं क्या करती हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को प्रवाहित करती हैं। और सिराएं दूसरे प्रकार की रक्त वाहिनियों, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त का प्रवाह करती हैं। केशिकाएं क्या होती हैं? केशिकाएं तीसरे प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो बहुत ही महीन और बारीक होती हैं। इनका काम होता है शरीर के ऊतकों में पहुंचकर अत्यंत महीन शाखाओं के द्वारा जाल के रूप में ले जाती हैं। यही इनकी केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं संबंध होकर सिरकाओं का रूप ग्रहण करती हैं और आपस में मिलकर सिराओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इससे सिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंच जाता है। सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं और धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपने देखा होगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इनकी 72 बार धड़कता है हृदय, 16 मिनट इनकी श्वसन दर होती है, 0 से 0.8 सेकंड में 0 से 8 सेकंड में हृदय स्पंदन करता है। और इनकी लब डब की ध्वनि होती है, यानी लब की ध्वनि तब होती है जब संकुचन होता है, और जब डब की ध्वनि तब होती है जब त्रिबुलन कपाट खुलते हैं, जिससे हृदय सुचारू रूप से अपना काम करता रहता है, क्योंकि वो संकेत देते हैं एक दूसरे को। धमनियाँ और सिराएं संकेत देने का काम करती हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।